अस्सलामुअलैकुम। मटर पुलाव हो और साथ में लहसुन मिर्च की चटनी हो, बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसकी रेसिपी भी साथ ही अपलोड कर रही हूँ। तो पुराने तरीके छोड़िए और बना लीजिए ये मटर पुलाव कुछ मुख्तलिफ तरीके से, जो कि बहुत ही मजेदार और जूसी बना था। इसके लिए एक पतीली में आधा कप तेल ले रहे हैं। अब इस तेल के हल्का सा गर्म हो जाने के बाद इसमें ये 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा साबुत काले मिर्च, 4 से 5 अदद लौंग, एक छोटे साइज का दालचीनी का टुकड़ा, एक अदद बड़ी काली इलायची, 5 से 6 अदद सब्ज इलायची और ये एक बादियान का फूल जिसे तोड़ लिया है, इसमें डालकर इन गरम मसालों को तेल के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे ताकि गरम मसालों की खुशबू तेल में आ जाए। अब इसमें ये एक बड़े साइज की प्याज जिसे बारीक स्लाइस में काट लिया है, इसमें डालकर इसे ट्रांसपेरेंट हो जाने तक फ्राई करेंगे। यहाँ प्याज को सुनहरा नहीं करना है। अब इसमें 1 खाने का चमचा लहसुन अदरक का पेस्ट डालकर इसे भी प्याज के साथ 3 से 4 सेकंड फ्राई कर लेंगे ताकि लहसुन अदरक और प्याज दोनों से कच्चेपन की खुशबू खत्म हो जाए। अब इसमें ये एक बड़े साइज का टमाटर जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसमें डालकर इसे प्याज के साथ मिक्स करेंगे और पतीली को इसके ढक्कन से ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि टमाटर नरम हो जाएं। अब 5 मिनट बाद देखिए टमाटर नरम हो गए हैं। अब इसमें ये 1.5 कप मटर के दाने, ये 2 अदद मीडियम साइज के आलू जिसे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, ये 2 खाने के चमचे ये जितने आप पसंद करते हो हरी मिर्च का पेस्ट, 4 खाने के चमचे गाढ़ा दही, 1 चाय का चमचा बारीक कुटा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा बारीक कुटी हुई सौंफ, चावलों के हिसाब से ये जितना आप पसंद करते हो नमक, साथ ही ये 4 खाने के चमचे बिल्कुल बारीक कटा हुआ हरा धनिया पुदीना, दोनों मिक्स है। डालकर इन तमाम अज्जा को इतना भून लेंगे कि इसमें मौजूद तमाम इजाफी पानी खुश्क हो जाए, मसाले अच्छे से भुन जाए और तेल किनारों से अलहदा हो जाए। देखिए तेल किनारों से अलहदा हो गया है। अब इसमें ये आधा किलो चावलों के हिसाब से 5 कप पानी डालकर इसे मिक्स करके इतना पका लेंगे कि डाले गए पानी में जोश आ जाए। अब इसे ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 10 मिनट तक पकाएंगे ताकि आलू और मटर दोनों गल जाएं। अब 10 मिनट बाद चेक कर लेते हैं। देखिए आलू गल चुके हैं। अब इसमें ये आधा किलो बासमती चावल जिसे धोकर आधे घंटे पहले ही भिगो दिया था, इसमें डालकर इसे मिक्स करेंगे। यहाँ इस टाइम में 3 अदद हरी मिर्चें डालकर मिक्स कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है पर इससे टेस्ट अच्छा आता है। अब इसको इतना पका लेंगे कि यखनी जज्ब होकर चावलों के बिल्कुल बराबर आ जाए। आप इस टाइम नमक चेक कर लीजिए। देखिए यखनी चावलों में जज्ब होकर चावलों के बराबर आ गई है। अब इसमें 1 खाने का चमचा केवड़ा वाटर तमाम जानिब डाल देंगे और अब पतीली को ढककर बिल्कुल हल्की आंच पर 20 मिनट के लिए दम पर रखेंगे। अब चलते हैं लहसुन मिर्च की चटनी बनाने की जानिब, जिसके लिए एक बाउल में ये 7 से 8 अदद लहसुन की कली ली है। अब इसमें ये 7 से 8 अदद ही साबुत गोल वाली लाल मिर्च डाल रहे हैं। साथ ही इसके 1 चाय का चमचा साबुत सफेद जीरा, आधा चाय का चमचा नमक, आधा चाय का चमचा चीनी चटनी के जायके को बैलेंस करेगी। बहुत सारे लोग नहीं डालते पर मैं डालती हूँ। डालकर इन तमाम अज़ा को बहुत थोड़े से पानी के साथ ग्राइंडर में या फिर सिल पर पीस लीजिए। देखिए चटनी पिस चुकी है। अब इसमें ये 2 से 3 कतरे लेमन जूस के डालकर इसे मिक्स करेंगे। अब लीजिए जनाब, ये बहुत ही मजेदार सी लहसुन मिर्च की चटनी भी तैयार है। अब चलते हैं दोबारा चावलों की जानिब, जिसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया था। देखिए जनाब, ये मजेदार सा मटर पुलाव तैयार है। अब इसे सर्विंग डिश में निकालकर रायता चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करेंगे। शुक्रिया।